नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपका बिजली मीटर अब आधार कार्ड से लिंक होगा, सब्सिडी आपके बैंक खाते में आएगी। क्या खबर है, इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। अनाथ बच्चों विधवाओं के बाद अब बुजुर्गों के लिए नई योजना सुख सरकार लाने वाली है। क्या खबर है, इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। पंचायत सहायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। क्या खबर है, उससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। शिक्षा विभाग मौसम हिमाचल प्रदेश में आज और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हो, चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आधार राशन कार्ड से जुड़ेगा बिजली का मीटर, सीधे बैंक खाते में आएगी सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली पर जो सब्सिडी मिल रही है वे अब सीधे उनके बैंक खाते में आएगी। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है क्योंकि बोर्ड उपभोक्ताओं की केवाईसी करवा रहा है। राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिजली के मीटर को आधार कार्ड व राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए फील्ड में सर्वेक्षण भी शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार अपना बेनिफिट उपभोक्ताओं को सीधे उनके बैंक खाते में दे। इसके लिए जरूरी है कि बिजली के मीटर को आधार कार्ड व राशन कार्ड से जोड़ दिया जाए। इससे पता चल पाएगा कि किस उपभोक्ता के नाम पर कितने मीटर और उसको केवल एक ही मीटर पर सब्सिडी दी जाए, क्योंकि सुकू सरकार ने निर्णय लिया कि उपभोक्ताओं को एक ही मीटर पर सब्सिडी दी जाएगी। और इसी फैसले को सिरे चढ़ाने के लिए बिजली बोर्ड ने फील्ड में सर्वेक्षण शुरू करवाया है। अक्टूबर में इस सर्वेक्षण को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड चाहता है कि इस महीने अधिकांश काम पूरा हो जाए, लिहाजा सहायक अभियंताओं ने बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें उनको केवाईसी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अनाथ बच्चों और विधवाओं के बाद अब बुजुर्गों के लिए योजना लाएंगे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अनाथ बच्चों और विधवाओं के बाद अब उनकी सरकार हिमाचल की बुजुर्गों के लिए एक अलग योजना लेकर आ रही है। जल्द ही इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है, जबकि विधवाओं के बच्चों की एजुकेशन का खर्च अब राज्य सरकार उठा रही है। पढ़ाई के अलावा हॉस्टल के खर्च के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए सरकार अलग से देगी। हाई कोर्ट ने रद्द किया राजेश धर्माणी के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मामला। प्रदेश उच्च न्यायालय ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश कुमार धर्माणी के खिलाफ चल रहे मानहानि आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। 11 सितंबर 2017 को उक्त मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर 2 गुमारबी ने प्रार्थी के खिलाफ प्रोसेस जारी करने के आदेश पारित किए गए थे, जिसे प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने धर्माणी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए इस मामले से संबंधित तमाम कार्यवाही को रद्द करने का निर्णय सुनाया। खुशखबरी, हिमाचल में 2039 शिक्षकों को दिवाली का तोहफा, बढ़ी हुई सैलरी के साथ मिलेगा 6 महीने का एरियर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2039 व्यावसायिक वोकेशनल टीचर शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी कर दिवाली का तोहफा दिया है। इन शिक्षकों को अप्रैल 2024 से 1200 रुपए से लेकर 2,200 रुपए तक बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसके साथ ही 6 माह का एरियर भी जारी किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की ओर से इस लेकर अधिसूचना जारी की गई है। 19,500 रुपए का वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब 20,700 रुपए वेतन मिलेगा। इस वेतन से EPF और ESIC भी कटेगा। 21,500 रुपए लेने वाले शिक्षक को 23,700 रुपए वेतन मिलेगा। पंचायत तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतन देने के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक। हिमाचल प्रदेश में पंचायत तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतन देने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी की है और इस पर 25 नवंबर तक जवाब मांगा गया है।
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने न्यूनतम वेतन देने और नियमित करने के निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक के आदेश स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम मोहित लाल SLP पर दी है। इस पर सुनवाई न्यायाधीश सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने की। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत सचिव जारी करेंगे जीवन प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश के अंदर पेंशन भोगियों के जीवित स्थिति प्रमाण पत्रों लाइफ सर्टिफिकेट को स्थापित करने हेतु अब पूना ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को अधिकृत कर दिया गया है। बता दें कि 26 सितंबर 2022 को कोस्ट लेक एवं लोटरीज हिमाचल प्रदेश के निदेशक रोहित जम्बाल ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की थी, जिसमें पेंशन भोगियों के जीवित स्थिति प्रमाण पत्रों को जारी करने की शक्तियां पंचायत सचिवों को प्रदान की गई थी। इस अधिसूचना का हवाला देते हुए अब हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने प्रदेश के समस्त अतिरिक्त उपायुक्तों व एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के अधिकारियों को प्रेषित पत्र में कहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के पेंशन भोगियों के जीवित स्थिति प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने हेतु पंचायत सचिवों को अधिकृत किया गया है। मांगों को लेकर पेंशनर ने 3 मंत्रियों को सौंपे ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश में लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत पेंशनर्स ने रविवार को जिला व ब्लॉक इकाइयों ने 3 मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे। इसके तहत जिला कांगड़ा के ज्वाली में कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, जिला किन्नौर के रिकांगपियो में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और जिला शिमला के सुन्नी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ज्ञापन सौंपे गए। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने रविवार को बताया कि जारी अभियान के तहत एसोसिएशन दशहरा तक राज्य सरकार के सभी मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों को ज्ञापन सौंपेगी। इसी कड़ी में सोमवार से अब विधायकों को भी ज्ञापन सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स केवल जायज मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। सरकार के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि पेंशनर को भी पूर्व की भांति हर माह 1 तारीख कोई पेंशन मिले। साथ ही लंबित मसलों पर सार्थक निर्णय लेने के लिए JCC का गठन किया जाए। छठे वेतन आयोग के एरियर महंगाई भत्ते की 12% तथा जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनर को उनके देय वित्तीय लाभ का भुगतान किया जाए। लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए उचित बजट का प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में भी पेंशनर को अपने हितों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उन्होंने आशा जताई कि मुख्यमंत्री सुक्खू जल्द ही एसोसिएशन की मांगों पर उचित कदम उठाकर पेंशनर्स को राहत प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर 5 लोग गिरफ्तार। नालागढ़ में सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में बाबगानिया के अकरम, मानपुरा की सबीर, खेड़ा के नसीरुद्दीन, मानपुरा के सोनू व चनाल माजरा के इकबाल को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दोनों समुदाय के बीच तीखी बहस छिड़ गई थी। इस विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। SCERT और डाइट में साक्षात्कार से नियुक्त होंगे शिक्षक, कुल 50 अंकों से किया जाएगा चयन। हिमाचल प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT सोलन और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में अब साक्षात्कार के आधार पर शिक्षक नियुक्त होंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक नेतृत्व सुनिश्चित करने को सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। शैक्षणिक योग्यता, विशेष अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर कुल 50 अंकों से शिक्षकों का चयन किया जाएगा। पहली नियुक्ति में अधिकतम 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल नहीं होगा। 2 साल बाद फिर यह नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्र होंगे। दूसरी बार का कार्यकाल 3 साल से अधिक नहीं होगा। अभी तक सिर्फ एडजस्टमेंट से ही इन दोनों संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्तियां होती रही है। मुख्यमंत्री ने कुछ माह पहले दोनों संस्थानों के ढांचे में बदलाव करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में अब शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने SCERT सोलन और सभी जिलों में स्थित डाइट की शैक्षणिक और परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए नए दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं।
बेड़बिलिंग से टैंडम उड़ान भरने के बाद पैराग्लाइडर क्रैश, पायलट और पर्यटक घायल। विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बेड़बिलिंग में अगले माह होने वाले विश्व कप से पहले एक दुर्घटना सामने आई है। बेड़बिलिंग से उड़ान भरने के दौरान पायलट और पर्यटक दुर्घटना का शिकार हो गया है। जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को बेड़बिलिंग से पायलट अजय ठाकुर ने टैंडम करने आए पर्यटक योगेश पांडे निवासी बिहार महाराष्ट्र के साथ उड़ान भरी थी, लेकिन वे दोनों उड़ान भरने के बाद लैंडिंग साइट पर वापस नहीं लौटे। इसके बाद संबंधित एजेंसी ने इस बाबत बेड़ थाना में सूचना दी कि दोनों व्यक्ति उड़ान भरने के बाद वापस नहीं लौट पाए हैं और न ही उनसे कोई संपर्क हुआ है। बेड़ चौकी प्रभारी ने बताया कि रविवार सुबह करीब 8 बजे पायलट ने रेस्क्यू टीम को सूचित किया कि वे संसाल मड़े के ऊपर हाथी की पहाड़ियों में क्रैश लैंडिंग का शिकार हुए और दोनों घायल अवस्था में हैं। प्रदेश सरकार की अब खेल खिलाड़ी टैक्स लगाने की योजना, जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खेल के मैदानों और खेल के सामान के इस्तेमाल के लिए सरकार द्वारा पैसे की मांग को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि टॉयलेट टैक्स के बाद अब सरकार खेल खिलाड़ी टैक्स योजना लेकर आई है, जिसके तहत खेल और खिलाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा रही है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से प्रदेश के लोगों पर हर दिन किसी न किसी तरह का टैक्स लादा जा रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार में लोगों पर टैक्स लगाने की होड़ सी लग गई है। मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा भूल चुके हैं। एक एक कर हर वर्ग को परेशान करने के बाद अब मुख्यमंत्री की सुई प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों पर आकर रुक गई है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार खेलो इंडिया के तहत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट खर्च कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सुख सरकार नित रोज हिमाचल में खेल और खिलाड़ियों पर टैक्स लगाकर उन्हें प्रदेश की आय का साधन बनाना चाह रही है। इससे पहले भी सुख सरकार अंडर 12 के टूर्नामेंट के आयोजन पर रोक लगा चुकी है। कांग्रेसी मंत्री बोले झूठ बोलना छोड़कर हिमाचली होने का धर्म निभाए जेपी नड्डा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नड्डा के हिमाचल दौरे ने प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। रविवार को कांग्रेस ने नड्डा को झूठ बोलना छोड़कर हिमाचली होने का धर्म निभाने की सलाह दी है। कांग्रेस ने कहा कि जयप्रकाश नड्डा को राज्य में आकर झूठ बोलकर देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले 20 माह के कार्यकाल में वर्तमान कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं और ये सच प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। खबर चंबा से, महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायका पक्ष की शिकायत पर पति गिरफ्तार है। चंबा जिले की विकास खंड महला की सुनारा पंचायत में अब एक 39 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं मायका पक्ष ने बेटी की मौत के लिए उसके पति को जिम्मेदार ठहराया है तथा उस पर बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मृतक महिला की पहचान बंदना देवी पत्नी रंजीत निवासी गांव लुहारका वार्ड नंबर 2 के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने मायका पक्ष की शिकायत पर मृतका के पति को गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। HRDC में 327 ई-बसों की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में। HRDC में नई 327 ई-बसों की खरीद की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। बसों की खरीद को लेकर 2 कंपनियां आगे आई है। इसमें 297 टाइप 1 और 30 टाइप 3 ई-बसों के लिए मैसेज ओल्ट्रेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड और मैसेज स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव लिमिटेड 297 टाइप 1 बसों की खरीद को आगे आई है। इन दोनों कंपनियों ने निगम के तकनीकी पात्रता मापदंडों को पूरा किया है। कंपनियों के फाइनल होने के बाद अब निगम की परचेज कमेटी बस खरीद पर शेष औपचारिकताएं पूरा करेगी। छंटनी की प्रक्रिया के बाद कंपनी फाइनल की जाएगी। निगम में 327 इलेक्ट्रिक बस आने के बाद निगम में इलेक्ट्रिक बसों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य भी होगा जिसके पास सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें होगी। वेदर अपडेट, धौलाधार की पहाड़ियों पर सीजन का पहला हिमपात, ऊना में हुई बारिश है। मानसून की विदाई के बाद शनिवार रात्रि को प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है, जबकि रविवार को मौसम साफ शुष्क रहा। धौलाधार की पहाड़ियों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार सोमवार और मंगलवार को पूरे राज्य में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन 9 व 10 अक्टूबर को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश होने के आसार है, जबकि 11 व 12 अक्टूबर को फिर से मौसम साफ रहेगा।